दोस्तों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की टीजीटी, पीजीटी और जूनियर असिस्टेंट टीचर्स के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हमारे सिलेबस के मुख्य अंग एवं विश्व साहित्य के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित नाटकों का सारांश सरल भाषा में सुनाने जा रहा हूँ। इन सारांशों की सहायता से आप संबंधित नाटक से आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे पाएंगे और इसके आगे हम उस कहानी में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करेंगे और वो आपसे पूछेंगे ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ और आपकी सफलता की गारंटी और ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए हम इस सफ़र को शुरू करते हुए विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक एज यू लाइक इट से जो है आपको अवगत कराते हैं। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल एवं रोमांटिक कॉमेडी है। इस शेक्सपियर ने इसकी रचना सन 1599 में की थी और यह प्रथम बार 1623 में फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुई। इस नाटक का सोर्स थॉमस लोज द्वारा रचित रोजालिंड नामक नाटक है। इस नाटक की कहानी फ्रांस में और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में घटित होती है। इस कहानी के शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो ओरलैंडो से। ओरलैंडो अपने बड़े भाई ओलिवर के व्यवहार से दुखी है। उसके पिता रोलैंड डी बॉयज़ ने अपनी मृत्यु से पहले ओलिवर को अपने दोनों छोटे भाइयों जैक्स और ओरलैंडो की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी, परंतु ओलिवर ने जैक्स का पालन पोषण तो अच्छे से किया, लेकिन अपने सबसे छोटे भाई ओरलैंडो के साथ नौकरों से भी गिरा गुजरा व्यवहार किया और उसे पढ़ने के लिए विद्यालय भी नहीं भेजा। एक दिन ओरलैंडो अपने भाई से विद्रोह कर देता है और उसके बुरे व्यवहार का विरोध करता है तथा पिता द्वारा दिए गए उसके हिस्से के 1000 क्राउन की मांग करता है। इस बात पर ओलिवर ओरलैंडो को ठिकाने लगाने का निश्चय करता है। उसी समय ओलिवर से मिलने उसका मित्र चार्ल्स आता है। चार्ल्स एक शाही पहलवान है। ओरलैंडो ने उसे कुश्ती के लिए चुनौती दी हुई है। चार्ल्स ओलिवर से कहता है कि वह अपने भाई को समझाए कि वह इस कुश्ती से अलग हो जाए, अन्यथा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह बात सुनकर ओलिवर को ओरलैंडो से बदला लेने और उसे मरवाने का एक अवसर दिखाई पड़ता है। वह चार्ल्स को ओरलैंडो के खिलाफ भड़का देता है। इस नाटक की नायिका का नाम रोजालिंड है। उसके पिता ड्यूक सीनियर को उसके चाचा ड्यूक फ्रेडरिक ने देश निकाला दे दिया है और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली है। ड्यूक सीनियर अब अपने कुछ साथियों के साथ आर्डन के जंगल में रह रहे हैं। रोजालिंड और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया बहुत अच्छी मित्र हैं, इसीलिए ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड को उसके पिता के साथ वन में नहीं भेजता है। कुश्ती वाले दिन ओरलैंडो चार्ल्स से कुश्ती लड़ने के लिए उपस्थित हो जाता है। उसके शरीर को देखकर ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया और रोजालिंड से कहता है कि वह जाकर इस युवक को लड़ने से रोकें, क्योंकि यह एक अनुपयुक्त जोड़ी रहेगी। चार्ल्स उसे कुछ ही पल में मार देगा, लेकिन सीलिया और रोजालिंड के समझाने पर भी ओरलैंडो नहीं मानता है। कुश्ती होती है और सौभाग्य से ओरलैंडो जीत जाता है। जब ड्यूक ओरलैंडो से उसका परिचय पूछता है तो ओरलैंडो उसे बताता है कि वह सर रोलैंड डी बॉयज़ का पुत्र है। इस पर ड्यूक नाराज हो जाता है क्योंकि सर रोलैंड डी बॉयज़ उसके शत्रु थे। ओरलैंडो की जीत से खुश होकर रोजालिंड उसे अपने गले की चैन पुरस्कार स्वरूप दे देती है। रोजालिंड के इस व्यवहार से ड्यूक नाराज हो जाता है और वह
उसे भी अपने पिता के पास जंगल में चले जाने का आदेश दे देता है। सीलिया अपने पिता के निर्णय का विरोध करती है। वह कहती है कि अगर आप रोजालिंड को जंगल भेजेंगे तो आप मुझे भी जंगल में भेज दीजिए, लेकिन ड्यूक नहीं मानता। सीलिया और रोजालिंड अलग होने को तैयार नहीं है, अतः वे दोनों जंगल में भाग जाने का निश्चय कर लेती हैं। वे अपने साथ चलने के लिए टचस्टोन नामक क्लाउन को भी तैयार कर लेती हैं। रोजालिंड पुरुष वेश धारण कर लेती है, अब उसका नाम गनी मीड है, और सीलिया भी अलीना नाम की एक ग्रामीण महिला का वेश धारण कर लेती है। इस प्रकार ये तीनों आर्डन के जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में ये लोग एक मकान और कुछ भेड़ें खरीद लेते हैं और वहीं पर रहना प्रारंभ कर देते हैं। उधर दूसरी ओर ओलिवर का बूढ़ा नौकर एडम ओरलैंडो को बताता है कि उसके भाई ओलिवर ने उसे जलाकर मारने की योजना बना रखी है, अतः उसके लिए यही बेहतर है कि वह इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाए। ओरलैंडो एडम को साथ चलने के लिए कहता है। इस प्रकार एडम और ओरलैंडो दोनों आर्डन के जंगलों की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में एडम और ओरलैंडो भूख से तड़पने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात ड्यूक सीनियर से होती है, जो उन्हें खाना देकर उनकी सहायता करता है। उधर ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता चलता है कि सीलिया और रोजालिंड महल से भाग गई हैं, तो उसे शक होता है कि उनके भागने में ओरलैंडो का हाथ है। इसलिए वह ओलिवर को बुलवाता है और उसकी संपत्ति को जब्त कर लेता है तथा उसे ओरलैंडो को ढूंढकर लाने के लिए 1 वर्ष का समय देता है। ओलिवर भी आर्डन के जंगल की ओर निकल पड़ता है। आर्डन के जंगल में ओरलैंडो रोजालिंड के प्रेम में गीत लिखता रहता है और पेड़ों पर उसका नाम लिखता रहता है। सीलिया और रोजालिंड को ओरलैंडो द्वारा लिखे गीत मिल जाते हैं। रोजालिंड ओरलैंडो के साथ हास्य विनोद करने और उसके प्रेम की गहराई को समझने का निश्चय करती है। वह उससे कहती है कि वह प्रेम का चिकित्सक है और वह उसके प्रेम रोग का इलाज कर सकती है। रोजालिंड भी ओरलैंडो से प्रेम करने लगती है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि जो रोजालिंड है यहाँ पर पुरुष वेश में है, वो जो गैनीमीड नामक कैरेक्टर के रूप में है। तो यहाँ पर जब भी रोजालिंड, अब जंगल में जब भी नाम रोजालिंड आता है तो समझना है कि वो पुरुष वेश में गनीमीड है। सिल्वियस जो कि एक चरवाहा है, फीब नामक चरवाहिन से प्रेम करता है, जबकि फीब रोजालिंड के पुरुष वेश गैनीमेड से प्रेम करती है। रोजालिंड उसे समझाने का प्रयास करती है, लेकिन फीब पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी ओर ओलिवर ओरलैंडो को ढूंढता हुआ जंगल में आ जाता है। जब वह एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तब ओरलैंडो उसे एक सांप और एक भूखी शेरनी से बचाता है, लेकिन इसी दौरान ओरलैंडो बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। ओलिवर ओरलैंडो का खून से सना रुमाल लेकर रोजालिंड और सीलिया के पास आता है। रुमाल को देखकर और पूरी घटना सुनकर रोजालिंड बेहोश हो जाती है। ओलिवर सीलिया से प्रेम करने लगता है। वह ओरलैंडो को अपनी सारी संपत्ति देने का वादा करता है और कहता है कि वह अलीना, जो कि सीलिया है, के साथ इसी जंगल में चरवाहा बनकर अपना पूरा जीवन बिता देगा। टचस्टोन ऑड्री नामक चरवाहिन से प्रेम करने लगता है और दोनों शादी करने का निश्चय कर लेते हैं। रोजालिंड सभी प्रकार की उलझनों को दूर करने के लिए सभी को ड्यूक सीनियर के पास एकत्रित होने के लिए कहती है।
वह ओरलैंडो को बताती है कि उसे काला जादू आता है और उसी के बल पर वह ओरलैंडो की प्रेमिका रोजालिंड को ढूंढ लेगी और फीब से वादा लेती है कि अगर वह स्वयं मतलब फीब स्वयं मना कर दे इससे रोजालिंड जो कि पुरुष वेश है जिसका गनीमेड और जिससे फीब प्रेम करने लगती है, तो वो कहती है कि अगर तुमने खुद मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो तुम्हें जो है सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। इस बात पर जो फीब है वो मान जाती है। इसी के साथ वह ड्यूक सीनियर से भी वादा लेती है कि अगर वह रोजालिंड को वापस ला देगी तो उन्हें उसकी शादी ओरलैंडो से करवानी पड़ेगी। रोजालिंड गैनीमीड के रूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। ड्यूक सीनियर की उपस्थिति में ओरलैंडो की शादी रोजालिंड से, ओलिवर की सीलिया से, टचस्टोन की ऑड्री से और सिल्वियस की फीब से शादी हो जाती है। तभी जैक्स डी बॉयज़ वहाँ आता है और वह सूचना देता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने एक सन्यासी के प्रभाव में आकर साम्राज्य छोड़कर सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया है और उन्होंने जो साम्राज्य उन्होंने हड़पा था ड्यूक सीनियर का, उन्हें वापस करने का निर्णय कर लिया है। जैक्स जो कि इस नाटक में एक उदासी से भरा चरित्र है, वह भी ड्यूक फ्रेडरिक के साथ सन्यासी बनकर जंगल में ही रहने का निश्चय करता है और इस प्रकार नाटक का सुखद अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं। आपके जो कमेंट हैं वो एक हिम्मत बढ़ा देते हैं, हौसला बढ़ा देते हैं, आगे और ज़्यादा वर्क करने की हिम्मत देते हैं और उम्मीद करता हूँ जल्दी ही इससे आगे की कहानी के लिए वो साथ उपस्थित होऊंगा दूसरी कहानियों के साथ। और इसके एज यू लाइक इट के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।